नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गांजा तस्करी के आरोपी पुलिस अभिरक्षा से हुए थे फरार। कड़ी मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों फरार दंपत्ति को मंगोली खुर्द नदी घाट से पकड़ा गया। 13 जुलाई की प्रातः से ही चल रहा था नाटकीय क्रम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई आरोपियों की पतासाजी। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परिणाम किया घोषित। जिले के विभिन्न स्कूलों ने भी जारी की अपनी प्रवीण सूची। छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने मारी है बाजी। परिणामों के आने के बाद छात्रों में दिखी खुशी की लहर। पंचायत सचिवों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। सचिवों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं सचिव। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 12 जुलाई को एक दिवसीय लॉकडाउन में गिरफ्तार किए गए गांजा तस्करी करने वाले दंपत्ति को न्यायालय में पेश भी नहीं कर सकी और वह कोतवाली थाना से 13 जुलाई की सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस की इस चूक से मामले में विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा फरार दंपत्ति की सुबह से ही पतासाजी की गई और काफी मशक्कत के बाद करीब शाम 4 बजे दोनों को मंगोली खुर्द नदी घाट से पकड़ा गया। गौरतलब हो कि गांजा तस्करी के मामले में कोतवाली थाने से फरार दंपत्ति सूरवीर उर्फ नवीन कुमार, पिता जगवीर जाट 25 वर्ष व उसकी पत्नी अंजलि उर्फ मनीषा 21 वर्ष निवासी बरौली थाना सदर जिला जिंद हरियाणा की गिरफ्तारी के लिए विविध थानों व अंतर जिला मंडला सिवनी गोंदिया में भी दंपत्ति की फोटोज को भेजकर सहयोग लिया गया था। सीसीटीवी की मदद से भी उनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस द्वारा पतासाजी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगोली खुर्द नदी घाट से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को देखकर दोनों पति पत्नी पानी में कूद गए थे, जिसमें महिला गहरे पानी में जाने से डूबने लगी थी, लेकिन उसे पुलिस द्वारा ग्रामीणों की सहायता से पानी से निकाल लिया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दंपत्ति 13 जुलाई की सुबह थाने से फरार हो गए थे। महिला ने स्वयं को अस्वस्थ होना बताया और उसे बाहर परिसर में लाया गया। इसके बाद पुलिस जवान उसके लिए पानी लाने के लिए गए, लेकिन इसी बीच दोनों दंपत्ति चकमा देकर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक तिवारी ने बताया कि आरोपियों की लोकेशन सीसीटीवी में मिली। बावजूद इसके इनकी गिरफ्तारी के लिए विविध थानों के साथ आसपास के जिलों को भी फोटोज भेजकर सूचना दी गई और गिरफ्तारी करने में सहयोग मांगा गया। बता दें कि गांजा तस्करों को 13 जुलाई को माननीय न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन इसके पहले ही वे अलसुबह अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर भाग गए, जिसके बाद आरोपियों को दीनी पूनी के आगे बमनी घाट से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की सीसीटीवी लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन को पावर हाउस मार्ग में देखा गया था, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने लगातार सर्चिंग की, जिसमें दोनों आरोपी दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अभिरक्षा में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को वैनगंगा नदी के बमनी घाट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने फरारी के बाद एक स्थान से खाने की सामग्री की खरीदी की थी, जिसके चलते ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया था और ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को उनके उस दिशा में जाने की जानकारी मिल गई और गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी के दौरान दोनों नदी में कूद गए थे और डूबने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस व ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर बचा लिया गया। ये जो सुबह हमारे कोतवाली थाने की अभिरक्षा थे 2 आरोपी फरार हुए थे, जो आपस में पति पत्नी हैं। सुबह 5 बजे से लगातार पुलिस बल, एडिशनल एसपी, डीएसपी, टीआई, सब इंस्पेक्टर, सभी की पूरी टीम, हमारे आरक्षक, साथ में आप लोगों के माध्यम से भी, जो मीडिया के माध्यम से मैंने अपील की थी, तो स्थानीय लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और लगातार सूचना हमें मिलती जा रही थी कि कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, और सभी के सहयोग से तत्काल इनको पकड़ा गया। ये लोग जाते जाते जो एक वैनगंगा नदी के पास पहुंच गए थे, जो घाट है वेनी घाट, मंगोली खुर्द के पास वहां पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने जब देखा कि पुलिस से घिर गए हैं, तो इन्होंने पानी के अंदर की छलांग लगा दी थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनमें से दोनों को ही, शायद या महिला को तो खासकर तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी गहरे पानी में चली गई थी। तो पुलिस आरक्षकों ने और स्थानीय 2-3 लोगों ने अपनी जान पे खेल के उनको वापस निकाला। नदी में बाढ़ भी आई हुई थी, तो ये सराहनीय कार्य हुआ है।
फिर दोबारा इतनी जल्दी इन लोगों ने पकड़ा, साथ ही साथ उन दोनों की जान बचाई। सर ये जो आरोपी फरार हुए थे दोनों पति पत्नी, इनको कैसे ट्रेस किया गया है? मोबाइल के थ्रू किया गया है या किस तरह से? इसमें सबसे बड़ा हाथ जो रहा कि पहले तो सीसीटीवी कैमरे में इनकी मूवमेंट कुछ ट्रैक हुई, जिससे कि जनरल डायरेक्शन पता चला, और अपने पुलिस फोर्स के पास जो ड्रोन कैमरा है उसके माध्यम से भी लगातार इनको ऊपर से सर्वेलेंस कर रहे थे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है कि जो स्थानीय लोगों ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, जिस डायरेक्शन में गए हैं तो वहाँ जो दुकान खुली या वहाँ जो रहने वाले हैं उन लोगों से पूछताछ की कि इस खुलिए के या इस तरह के कपड़े पहने हुए कोई लोग यहाँ से देखें, तो उन लोगों ने बहुत मदद की और स्थानीय लोगों की इस मदद के कारण ही इतनी जल्दी इनको वापस। अंतर्राज्यीय स्तर पर इस तरह से गांजे की तस्करी करना, यहाँ पकड़ाना लॉकडाउन के दिन में, किस तरह का ये साथी लोग हैं सर? क्या नाम है इनका मोडस ऑपरेंडी काफ़ी शातिर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जनरली अपराधी इस तरह का या तो पुरुष ही जाते हैं, और क्योंकि परिवार के रूप में जा रहे हैं तो जनरली इन पर शक नहीं जाता, तो इस कारण से भी ये एक गंभीर मामला आगे निकल सकता है। इसको और गहनता से इसमें विवेचना भी की जाएगी कि ये कहाँ। काफी लंबे अंतराल के बाद 13 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस वर्ष 88.78% स्टूडेंट पास हुए, जबकि पिछले वर्ष 83.40% पास हुए थे। यानी इस बार रिजल्ट 5.38% बेहतर रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 92.15% और लड़कों का पास प्रतिशत 86.19 रहा। इस बार लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 5.96% ज्यादा रहा। वहीं बालाघाट जिले की बात की जाए तो यहां केंद्रीय विद्यालय भरवेली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। विज्ञान संकाय के कुल 32 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी एवं सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें से मास्टर शाश्वत बिसेन ने 95% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। मास्टर जयंत बेलवंशी ने 94.2% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं मास्टर लोकेश कटरी ने 93.6% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम 97% रहा है। वाणिज्य संकाय के कुल 31 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 30 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए एवं एक छात्रा को पूरक प्राप्त हुई है। वाणिज्य संकाय में मास्टर सिद्ध जैन ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सिद्धि गोलछा ने 95.6% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं दिशा कांकरिया ने 95% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय से कुल 63 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से कुल 62 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की एवं एक छात्रा को पूरक प्राप्त हुई है। विद्यालय का संपूर्ण परीक्षा परिणाम 98.4% रहा। विद्यालय में मास्टर सिद्ध जैन ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिद्धि गोलछा ने 95.6% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं मास्टर शाश्वत बिसेन तथा दिशा कांकरिया ने 95% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार जैन ने इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं प्रदान की है एवं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसी तरह नगर के ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाघाट के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपना तथा अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है, जिसमें वाणिज्य संकाय में प्रथम स्थान पर रचित बाफना 94%, द्वितीय स्थान पर एलिसा जैन 88%, तृतीय स्थान पर निखिल सिंगाड़े 83.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान पर चिन्मय जैन 93%, द्वितीय स्थान पर चारू भगत 86.2%, तृतीय स्थान पर सम्यक डहाटे 82.2% अंक प्राप्त किए। इनकी सफलता पर समस्त अभिभावकों, छात्रों व शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। इनकी इस सफलता पर संस्था के प्राचार्य व समस्त विद्यालय परिवार इन्हें बधाई प्रेषित करते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसी प्रकार नगर के सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत शाहीन पाटकर ने स्कूल सहित अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए मैथ्स विषय में 96% अंक अर्जित किए हैं। इस उपलब्धि के विषय में साहिल बताते हैं कि उन्हें इस उपलब्धि पर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। वह लगभग 2 से 3 घंटे लगातार अध्ययन करते थे, जिसके बाद उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है और अब वह आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता, स्कूल के शिक्षकों का आभार जताया है।
आपका रिजल्ट आया है, कितने परसेंट आपने बनाए हैं? 96%। क्या सब्जेक्ट था आपका? मैथ्स। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसे पढ़ाई करते थे, कैसी मेहनत की आपने और इस मुकाम पे पहुँचे? बस वही डेली रूटीन में पढ़ाई कर कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 2-3। 2-3 घंटे में? अच्छा, अपने उभर के युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेके कि? बस रेगुलर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहेंगे? माता पिता को, टीचर्स को और स्कूल, हाँ टीचर्स, वही दोस्त लोग। आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? आगे इंजीनियरिंग। इसी तरह छात्र साहिल की उपलब्धि पर उनके पिता पुरुषोत्तम पाटकर बताते हैं कि उनका मंगलसूत्र बनाने का कार्य है। आज उनके पुत्र की उपलब्धि पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। जो काम वह न कर सके, आज उनके पुत्र ने वह कार्य करके दिखाया है। कैसा महसूस करना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो हम नहीं कर पाए वो ये कर रहा है। आगे और कैसे आगे बढ़ाने के लिए? बस जो ये चाहेगा पढ़ना वो करेंगे, अपन जैसे भी करेंगे। पंचायत के सचिवों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 13 जुलाई को पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले जिला पंचायत सीईओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन वेतन भुगतान की मांग को लेकर सौंपा गया। इस संबंध में जिला सचिव संगठन के अध्यक्ष भजन वल्के ने बताया कि प्रदेश में बजट के अभाव में सचिवों को पिछले 3 से 5 माह की अवधि होने के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है। गूगल के अकाउंट से नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था करने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में सचिव द्वारा 52,000 गांवों में सेवाएं दी जा रही हैं। कोरोना महामारी के समय भी सचिवों द्वारा ग्रामीण अंचलों में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। इसी के चलते शासन ने सचिवों को कोरोना योद्धा भी घोषित किया है। सचिव भी अपनी जान जोखिम में डालकर पंचायतों और सरकारी कामकाज को कर रहे हैं। बावजूद इसके विगत 3 से 5 माह हो गए हैं, लेकिन अब तक सचिवों को वेतन नहीं दिया गया है। इसके कारण सचिवों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकान और वाहनों की किश्त जमा करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में बैंक राशि जमा करने के लिए दबाव बना रही है। संगठन द्वारा लगातार अपने वेतन को गूगल पे अकाउंट में वेतन भुगतान करने की मांग और नियमित व्यवस्था करने को कहा जा रहा है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल वेतन भुगतान किए जाने के साथ ही गूगल पे अकाउंट के माध्यम से वेतन का नियमित भुगतान किया जाना चाहिए। आगामी 15 जुलाई से सभी सचिवों द्वारा नो पेमेंट नो वर्क की तर्ज पर कलम बंद आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश संगठन मंत्री नामदेव राउत, जिला सचिव कृष्ण कुमार रनगिरे, बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष वारासिवनी अध्यक्ष सचिव वारासिवनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बारे में जिला सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष भजन वल्के ने कहा कि सचिवों को विगत 3 माह की अवधि हो चुकी है, लेकिन अब तक वेतन बजट का आवंटन नहीं होने से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे रोजी रोटी का संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार हर माह 5 तारीख तक वेतन का भुगतान होना चाहिए। नगर की प्रमुख सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने अभियान भी चलाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अभियान बंद हो गया, जिससे मवेशी मालिक पुनः अपने मवेशियों को आवारा खुला छोड़ने लगे हैं। इन मवेशियों के द्वारा लोगों को नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। गौरतलब हो कि नगर के गोंदिया रोड, सरेखा रोड, संविधान चौक, मोती नगर चौक, गायखुरी मार्ग पर शाम होने के बाद आवारा मवेशियों का जमघट देखा जा सकता है। सड़क पर आवारा मवेशियों के खड़े रहने से वाहन चालकों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके पूर्व आवारा सड़कों पर आवारा मवेशियों के चलते दुर्घटनाएं भी घटित हुई हैं। नगर के ही संविधान चौक सरेखा बाईपास रोड में करीब 3 सप्ताह पूर्व ही एक गाय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। ज्ञात हो कि नगर पालिका द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने हाका गैंग के द्वारा मवेशियों को पकड़ने पहले अभियान चलाया गया था। मवेशियों को पकड़कर गौशाला में छोड़ा गया था, लेकिन करीब 2 माह पूर्व से अभियान बंद हो जाने से सड़क पर फिर आवारा मवेशियों का झुंड दिखाई देने लगा है, जिससे यातायात में वाहन चालकों को रात्रि के समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा ने बताया कि नगर में चौक चौराहों पर सड़क में आवारा मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिससे यातायात बाधित होता है।
इस संबंध में नगरपालिका प्रशासन से भी पत्राचार किया गया है कि सड़क से आवारा मवेशियों को पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा भी समय समय पर मवेशियों को पकड़ने अभियान चलाया जाता है, लेकिन पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पशु मालिकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों को खुला न छोड़ें। बाइट। हाँ, अभी वर्तमान में ये चौक चौराहे पर देखा गया है कि आवारा पशु मवेशी घूम रहे हैं। बरसात के दौरान हमेशा जो पशु मालिक द्वारा छोड़ दिया जाता है तो रोड पर या फिर वो बैठ जाते हैं। इसके संबंध में हमने नगर पालिका को पत्राचार किया गया है और पर्सनली व्यक्तिगत फोन से भी चर्चा हुई है, एसडीएम साहब से भी चर्चा किया है कि आवारा पशु मवेशियों को रोड से हटाया जाए, पानी हाउस भेजा जाए। सर, देखा जाता है समय समय पर कुछ कार्यवाही की जाती है हाका गैंग द्वारा पकड़ने की, लेकिन कार्यवाही ठंडी हो जाती है, दुर्घटनाएं भी होती है। अभी 15-20 दिन पूर्व, 1 महीने पूर्व एक गाय भी ट्रक के नीचे फंस गई थी। ऐसी स्थिति में उदासीनता प्रशासन की नजर आती है। इस संबंध में लगातार संबंधित विभाग नगर पालिका से हमारी चर्चा होती रहती है। उनके द्वारा कुछ कर्मचारियों को नियुक्त भी किया गया है, तो समय समय पे हटाया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हटाया जा रहा है। तो पशु मालिकों को भी लगातार हम लोगों के द्वारा यह समझाई दी जा रही है कि अपने पशु मवेशी को आवारा रूप से न घूमने दें और कहीं न कहीं कोई दुर्घटना का कारण बनता है, जिससे कुछ न कुछ जान या जान की हानि होती है। तो उनसे भी निवेदन है पशु मालिक से कि वो अपने पशुओं को आवारा न छोड़ें और हाका टीम को भी उससे हटवाने का काम करते हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622920017। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के ग्राफ के बीच जिलेवासियों के लिए अच्छी खबर है। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों से कोरोना से जंग जीत ली है, जिन्हें शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 13 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव 21 मरीजों में से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 13 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज किए गए इन तीनों मरीजों को अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहने कहा गया है। इस प्रकार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में अब उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 रह गई है। बता दें कि बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इसमें से 36 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 18 मरीजों का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के राजगृह पर हुए हमले के बारे में व महाराष्ट्र राज्य में अन्याय अत्याचारों के 15 मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राजगृह महज एक वस्तु नहीं, दुनिया भर में सभी अम्बेडकरी अनुयायियों का श्रद्धा स्थान है। 7 जुलाई 2020 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजगृह पर पथराव कर देश के संविधान निर्माता के विचारों और देशभक्तों और अम्बेडकर परिवार पर संगीन हमला किया गया। इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी वित्त हानि जरूर हुई है। भविष्य में इससे बड़ी हानि होने की भी आशंका को नकारा नहीं जा सकता है, जिसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र राज्य में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान आज तक बौद्ध अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार करने के 15 मामले सामने आए हैं। इन सभी पहलुओं पर पुलिस प्रशासन और सरकार जांच कर उचित दोषियों पर कार्यवाही करे। ज्ञापन के माध्यम से अम्बेडकर अनुयायियों ने मांग की है कि राजगृह में तोड़फोड़ करने वाले और उनके पीछे के सूत्रधारों को तत्काल पकड़कर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर फांसी की सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसे निंदनीय कृत्य न कर पाए। इस दौरान द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे, राजेंद्र कुमार मेश्राम, सुभाष चंद्र मेश्राम, सरोज बोरकर, प्रमोद बारमाटे, राजेश रंगारे, के.एस. मेश्राम, स्वप्निल डोंगरे सहित अन्य मौजूद रहे। इनका निवास राजगृह जो मुंबई में स्थित है, बाबा साहब ने उस राजगृह को किताबों को रखने के लिए निर्माण किया था और आज उन किताबों के साथ में बाबा साहब का परिवार भी उस राजगृह में निवास करता है। वहाँ पर विगत 8 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, कुछ पत्थर मारे गए और उस परिसर को क्षतिग्रस्त किया, जिससे समस्त अम्बेडकर अनुयायी, बौद्ध समाज और अम्बेडकर जी को चाहने वाले सभी लोग इनकी भावनाएं आहत हुई है। लोग उससे इस ऐसे कृत्य से दुखी है और इस कारण सभी लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब के बाद जो बाबा साहब का राजगृह और उसके बाबा साहब की याद में जो भी चीज़ें भारत देश में जो बनाई हुई है, इन सब की सुरक्षा हो, रक्षा हो। तो हम ये मांग लेकर आए कि महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनको हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि बाबा साहब के राजगृह की सुरक्षा हो, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। और जिन्होंने इस बारे में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुंबई स्थित राजगृह में असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर तोड़फोड़ की गई है। अम्बेडकर जी ने राजगृह में किताबों को रखने के लिए निर्माण किया था, जहां किताबों के साथ बाबा साहब का परिवार भी निवास करता है। राजगृह पर किए गए हमले से बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के राजगृह और उनकी याद में बनाई गई चीजों की सुरक्षा होनी चाहिए। 14 जुलाई को नगरपालिका बालाघाट के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराई जाएगी, जिसके लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने एसडीएम केसी बोपचे को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। नगरपालिका बालाघाट के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के केसी बोपचे को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराई जाएगी। इसी प्रकार नगर पंचायत लांजी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी रविंद्र परमार को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा 16 जुलाई को दोपहर 12 बजे से बीआरजीएफ भवन लांजी में वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराई जाएगी, जबकि नगर पालिका मलाजखंड के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए पूर्व में नियत स्थल में संशोधन किया गया है। पूर्व में नगर पालिका मलाजखंड के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 15 जुलाई को सामुदायिक भवन बैहर में किए जाने के आदेश दिए गए थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने पूर्व में दिए गए आदेश में संशोधन कर नगरपालिका मलाजखंड के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही नगरपालिका मलाजखंड के सभाकक्ष में 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। नगरपालिका मलाजखंड के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर गुरु प्रसाद को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। ज्ञात हो कि आगामी समय में होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए नगरपालिका बालाघाट मलाजखंड एवं नगर पंचायत लांजी के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना है।
किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम मर्री निवासी एक 34 वर्षीय व्यक्ति की अधिक शराब का सेवन करने से जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक संतोष पटले के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया। मामले के संबंध में मृतक की पत्नी निशा पटले ने बताया कि पति हर रोज शराब पीता था। 7 जुलाई व 8 जुलाई को अत्यधिक शराब का सेवन किया, जिसकी 8 जुलाई की रात तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। 12 जुलाई की रात भजनलाल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसकी तहरीर डॉक्टर द्वारा अस्पताल चौकी पुलिस को भेजने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शून्य पर मर्ग कायम किया। अस्पताल पुलिस द्वारा मर्ग डायरी जांच के लिए किरनापुर थाने को भेजी जाएगी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गांजा तस्करी के आरोपी पुलिस अभिरक्षा से हुए थे फरार। कड़ी मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों फरार दंपत्ति को मंगोली खुर्द नदी घाट से पकड़ा गया। 13 जुलाई की प्रातः से ही चल रहा था नाटकीय क्रम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई आरोपियों की पतासाजी। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परिणाम किया घोषित। जिले के विभिन्न स्कूलों ने भी जारी की अपनी प्रवीण सूची। छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने मारी है बाजी। परिणामों के आने के बाद छात्रों में दिखी खुशी की लहर। पंचायत सचिवों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। सचिवों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं सचिव। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।